दोस्तों अडेनियम एक डेजर्ट प्लांट है। वो डेजर्ट कंडीशंस के अंदर अच्छे से ग्रो होता है। तो आपको आपके अडेनियम को एक डेजर्ट प्लांट की तरह ट्रीट करना है, न कि एक नॉर्मल प्लांट। इसे कम पानी दें, ये अच्छे से ग्रो होगा। इसमें फ्लावरिंग भी होगी। प्रूनिंग करते रहें, फ्लावरिंग होगी। Hello there, this is Virendra Singh Chauhan and you are watching Pickup Gardening. In this video, I am going to show you how to hang adeniums, when to hang adeniums for healthy plant and big Caudex. So without wasting any time, let's get started. दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि अडेनियम्स को हैंग कैसे किया जाए, कब किया जाए और क्यों किया जाए। दोस्तों हम अडेनियम्स को हैंग करते हैं अर्ली समर में। अर्ली समर बेस्ट टाइम होता है जब आप अपने अडेनियम्स को हैंग कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने अडेनियम्स को हैंग नहीं करें, नहीं तो नुकसान हो सकता है। आपके अडेनियम में रूट रॉट हो सकता है और वो मर भी सकता है। हमारे एक व्यूअर ने पूछा है कि अडेनियम को उल्टा लटकाएं या सीधा। दोस्तों अडेनियम को सीधा लटकाना है, ब्रांचेस ऊपर हो और रूट्स नीचे, जैसा कि वो नेचर में ग्रो होता है। नंबर 2 जो आपको ध्यान रखना है वो फंगीसाइड का यूज़ है। जब भी आप अपने अडेनियम्स को रिपोर्ट करें, सॉइललेस करें, तो उस पर फंगीसाइड का स्प्रे जरूर करें, फंगीसाइड का लेप जरूर करें। फ्रेंड्स, whenever you report your adeniums, you must use fungicide. कितने समय के लिए हैंग करना है? दोस्तों लगभग 10 से 15 दिन तक आपके अडेनियम्स को कुछ भी नहीं होगा, आप आराम से हैंग कर सकते हैं। लेकिन उसकी लोकेशन शेडी एरिया होनी चाहिए। आप शेडी एरिया में अडेनियम्स को हैंग करें, डायरेक्ट सनलाइट में हैंग न करें, हार्श वेदर के अंदर उसे ना रखें। आइए आपके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर करता हूँ। ये जो आप अडेनियम देख पा रहे हैं, ये लगभग 1 साल से सॉइल लेस है। इसे हमने एक पॉट में ऐसे ही रख दिया बिना मिट्टी के, और ये अभी तक जिंदा है। समय समय पे हम इसके ऊपर पानी का स्प्रे करते रहते हैं। जब हम गार्डनिंग में पानी पिलाते हैं तो ये भी मॉइस्चर ले लेता है, और ये अडेनियम बिल्कुल जिंदा है। किसी भी प्रकार का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आया है सॉइल लेस होने का। दोस्तों कुछ लोगों को लगेगा कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। ये अडेनियम जब मैंने बेयर रूट किया था तो मेरे एक यूट्यूबर फ्रेंड को मैंने इसके बारे में बताया था। बात लगभग साल भर की हो चुकी है। अगर उनको याद आएगा तो वो कमेंट जरूर करेंगे। ये प्लांट अभी भी बेयर रूट है और जिंदा है। तो दोस्तों आइए आपको बताते हैं कि कैसे आप अपने अडेनियम्स को हैंग करेंगे। प्लांट को पॉट से बाहर निकाल दें, उसकी सारी सॉइल हटा दें। आप चाहें तो उसे पानी से वॉश करके सॉइल को हटा सकते हैं। उसके बाद आप फंगीसाइड का उसके ऊपर स्प्रे करें, अच्छे से फंगीसाइड लगाएं, ड्राई होने दें और शेड के अंदर उसे हैंग करें। 10 से 15 दिन बाद आप उसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। जब आप अडेनियम को हैंग करेंगे तो आप उसकी ब्रांचेस को प्रून कर सकते हैं, आप उसकी रूट्स को भी प्रून कर सकते हैं। Have a look at the roots.
बहुत ही हेल्दी रूट्स इसकी नज़र आ रही है, क्योंकि हमने सॉइल को वेल ड्रेन्ड रखा है। जब भी आप अपने अडेनियम्स को रिपोर्ट करें तो सॉइल को वेल ड्रेन्ड रखें। हम इसकी सारी सॉइल धीरे धीरे करके हटाएंगे और पानी से धो के सॉइल को बिल्कुल क्लीन कर देंगे। दोस्तों, एक बहुत इम्पोर्टेंट ट्रिक शेयर कर रहा हूँ। जैसे ही रात का टेम्परेचर बढ़ने लगे, आप अपने अडेनियम्स को हैंग करें। दिन का टेम्परेचर तो बढ़ चुका है, लेकिन रात का टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा ना, तभी आपको हैंग करना है, और ये बेस्ट टाइम होता है। दोस्तों, ये वो समय है जब प्लांट में नई नई कोपलें फूट रही होती है और आप अपने प्लांट की रिपोर्टिंग आराम से कर सकते हैं। फ्लावरिंग हो रही है, रिपोर्टिंग बाद में करेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है। सही समय पे किया गया काम हमेशा सक्सेसफुल रहता है। रूट्स को हमने अच्छे से वॉश कर दिया है। अब हम इसके ऊपर फंगीसाइड का स्प्रे करेंगे। आप चाहें तो पाउडर फॉर्म में साफ लगा सकते हैं। बवास्टिन भी बहुत अच्छी फंगीसाइड है, बवास्टिन लगा सकते हैं। आपके पास जो भी अवेलेबल है आप यूज़ करें। आप चाहें तो ब्रश से भी इसके ऊपर पेंट कर सकते हैं। आज मैं यूज़ करने वाला हूँ एमी स्टार। आप चाहें तो साफ़ और श्योर फंगीसाइड भी यूज़ कर सकते हैं। चाहें तो ब्रश से पेंट करें या स्प्रे करें, या टब के अंदर घोल के पूरे प्लांट को टब के अंदर सेट करा सकते हैं। नो प्रॉब्लम, जैसा चाहे आप, लेकिन फंगीसाइड का यूज़ ज़रूर करना है। एमी स्टार को हमने पानी में मिक्स कर लिया है और अब हम इसे स्प्रे करेंगे। दोस्तों, जब हम हमारे अडेनियम को सॉइल लेस करते हैं, उसे बाहर निकाल लेते हैं, बेयर रूट कर देते हैं, तो उसे लगता है कि ड्रॉट कंडीशंस हैं और वो अपने आप को सरवाइव करने के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर देता है। अडेनियम का जो वाटर है वह उसके कॉडेक्स के अंदर जमा रहता है, तो यहाँ से वो अपनी ज़रूरतें पूरी करता है और नेक्स्ट रिपोर्टिंग के अंदर वो जो ड्रॉट कंडीशंस हैं उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करता है और कॉडेक्स को और बड़ा कर देता है। जब हम इस तरीके से विथ लीव्स हैंग करते हैं बिना ब्रांच प्रूनिंग के, तो एक इसका असर ज़रूर होता है, इसके पत्ते पीले पड़ जाते हैं और खिर जाते हैं, लेकिन नई ग्रोथ आती रहती है। नई ग्रोथ पे इसका कोई असर नहीं होता है। देखिए, यहाँ से जो नई ग्रोथ है ये आती रहेगी, फ्लावरिंग होती रहेगी, और जो बड़ी मैच्योर लीव्स हैं वे येलो होके खिल जाएंगी। अगर आप इससे भी बचना चाहते हैं तो इसे प्रून कर दें, ब्रांचेस के सारे टिप्स को प्रून कर दें। अगर आप टिप्स को प्रून करते हैं तो यहाँ से मल्टीपल ग्रोथ मिलनी शुरू हो जाएगी। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अपने अडेनियम की जो भी ब्रांचेस हैं उनके टिप्स को प्रून कर दें। So friends, that's it for today. I will be back with some more informative videos. Till then, bye bye.